6 दिन से लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन अलवर के राजसी कॉलेज परिसर में घुसा लेपर्ड पकड़ में नहीं आया है। साथ ही सरिस्का सीसीएफ संग्राम सिंह ने मौके पर पहुंचकर नए प्लान की तैयारी की। उन्होंने बताया कि आसपास आवासीय क्षेत्र होने के कारण लेपर्ड सहमा हुआ है। वह यहां लगाए हुए 2 पिंजरों के पास आता है और मेमने को सूंघकर वापस चला जाता है। जब लेपर्ड इसका शिकार करने का प्रयास करेगा तो वह पिंजरे में कैद हो जाएगा। लेकिन अब नई योजना के तहत कुछ और लोकेशन पर पिंजरे लगाए जाएंगे। सीसीएफ के अनुसार लेपर्ड आसपास की बस्तियों में नहीं जा रहा और इसलिए आशंका नहीं है। जरूरत होने पर लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर सरिस्का जंगल में छोड़ा जा सकता है। देखिए, कभी कभी जो लेपर्ड है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, क्योंकि ऐसे ये लैंडस्केप में घूम रहा है जहाँ पर चारों तरफ ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप है। तो कभी कभी लेपर्ड को थोड़ा शाई चूंकि नेचर का होता है, तो ये पिंजरे में जैसे हम इसको पकड़ने के जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अलग अलग हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो अब हम जैसे लाइव उसको बेट देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से उसको हम ल्योर करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि थोड़ा सा फैमिलियर भी होता है एनिमल, जब वो पिंजरा देखेगा, पहले दिन पिंजरा देखेगा, दूसरे दिन देखेगा पिंजरा, उसको लगेगा कौन सी नई चीज यहाँ पर रख दी गई है। थोड़ा उसकी जब फैमिलियरिटी हो जाएगी उस पूरा आसपास के माहौल से जब वो थोड़ा सा परिचित हो जाएगा, तब उसको पकड़ने में आसानी होगी। तो थोड़ा इसमें वक्त लगता है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिहायशी इलाके में कहीं जा नहीं रहा है। जिस जंगल में है, यहाँ लगभग 50 हेक्टेयर का जंगल जिसे आप दोनों तरफ देख रहे हैं, तो ये काफी बड़ा जंगल है। तो छुपने की कोशिश भी कर रहा है। हो सकता है कि अगर उसको रात में मौका मिले और डिस्टरबेंस ना हो तो ये वापस वन क्षेत्र की तरफ जा भी सकता है। तो हमारे पूरे प्रयास हैं, टीम यहाँ पर लगातार 24x7 मॉनिटरिंग कर रही है, लगी हुई है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि किसी भी तरीके का किसी भी जान माल को कोई नुकसान नहीं। वहीं सहायक वनपाल भीम सिंह ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास लगे हुए दोनों पिंजरों के करीब देर रात को लेपर्ड पहुंचा और काफी देर तक बैठने के बाद चला गया। इसके अलावा कॉलेज परिसर के भीतर बने आवासों के पास भी लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया है और मंदिर के ऊपर लगातार इसका मूवमेंट है। आज भी पिंजरे के पास मूवमेंट भी किया है, बैठा भी है, लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं गया है। आज मंदिर से निकलकर रोड क्रॉस करके जो 3-4 रेजिडेंट्स हैं आरआर कॉलेज के अंदर, उनके प्रांगण में भी कुत्ते पर अटैक करने के लिए पहुंचा है, लेकिन घर वाले तुरंत बाहर आ गए। उनकी वजह से वो वहाँ से जगह छोड़कर निकल गए। पगमार कुछ के रेजिडेंट्सों तक भी मिले। किस तरह आज क्या प्रयास किए जाएंगे उसको? आज हम पिंजरों के लोकेशन चेंज करेंगे। एक पिंजरा तो मंदिर पर ही रखेंगे, दूसरे पिंजरे को कहीं दूसरी जगह सेट करेंगे जहाँ पे इसकी रोजाना आने जाने की लोकेशन मिल रही है। फिलहाल कितने पिंजरे लगा रखे हैं? 2 पिंजरे लगा रखे हैं। एक तीसरा पिंजरा है, वो सही काम नहीं कर रहा है अभी, तो उसको हमने बंद कर दिया। और पिंजरे बढ़ाए जाएंगे? नहीं, आज 11 बजे के लगभग अधिकारी आएंगे, उनसे बातचीत करने के बाद ही जो कुछ होगा आगे का वो बताया जाएगा। उधर स्थानीय निवासी पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि उनका परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। जब देर रात वे वापस घर लौटे तो उनका पालतू श्वान काफी घबराया हुआ था। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें लेपर्ड दिखाई दिया। शोर मचाने पर लेपर्ड राजसी महाविद्यालय के घने जंगल की ओर भाग गया। कल रात को जैसे हम शादी में से आए, 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम था। उस टाइम हमारा ये पालतू कुत्ता है जो एकदम से डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, और बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही थी इसकी। हम जैसे ही बाहर आके देखा, खिड़की में से देखा तो बहुत बड़ा जानवर, जब गौर से देखा तो तब पता लगा कि हाँ, लियोपार्ड बिल्कुल घर के नज़दीक आ चुका है। उसके बाद हम जोर से थोड़ा सा उसको चिल्लाए, तब जाके वो यहाँ से भाग गया। कुल मिलाकर पैंथर यदि पिंजरे के जरिए पकड़ में नहीं आता तो इसे सुरक्षित ढंग से ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू करने की जरूरत बनी हुई है। इससे कॉलेज परिसर में रह रहे सुरक्षा गार्डों के परिवार भी चैन की सांस ले सकेंगे।